Hi guys, this is Madan and in this lecture we will see what is shortcut for epicyclic gear train. ओके तो हम लोग प्रॉब्लम के साथ ही ट्रिक देखेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि epicyclic gear train दिया है, ठीक है, और इसमें टीथ जो है 20, 30 और 20 रिस्पेक्टिवली है, गियर ए, गियर बी और गियर सी का डी का। और गियर सी में 80 टीथ है ऑन इनर सरफेस और 100 टीथ है आउटर सरफेस, मतलब ये कंपाउंड गियर है, ठीक है। और आउटर में 100 टीथ है, इनर में 80 टीथ है। और ए बी जो आर्म है वो फिक्स है, आर्म जो है ए बी फिक्स है। सन गियर जो ए है ये 300 आरपीएम से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और आरपीएम ऑफ डी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फाइंड करना है। तो लेट्स सी। तो हम लोग शॉर्टकट जब अप्लाई करेंगे ना तो हम लोग 3 बेसिक चीज़ को ध्यान रखेंगे कि हमको इनपुट गियर लेना है और आउटपुट गियर लेना है। अपने से मान लेना है कि इनपुट गियर और आउटपुट गियर, ठीक है। और आर्म को लेंगे, ठीक। जैसे अप्लाई करने से पहले लेफ्ट, ये है ट्रिक, ओके। तो इसमें देखेंगे कि लेफ्ट साइड में क्या करना है हमको। हम लोग पहले इनर गियर के स्पीड को लेंगे माइनस आरपीएम ऑफ गियर की स्पीड को लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 0 लिख दिए हैं, ये आरपीएम ऑफ गियर स्पीड है क्योंकि आर्म हमारा फिक्स्ड था इसलिए हम 0 लिख दिए हैं डायरेक्ट। इसमें क्या करना है ऊपर में, ठीक है, इनपुट गियर का स्पीड माइनस आर्म का स्पीड और नीचे में आउटर गियर का स्पीड माइनस आर्म का स्पीड। ये लेफ्ट का काम हो गया। अब राइट में क्या करना है हमको टीथ का मल्टीप्लिकेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे ये, उसी तरह जिस तरह गियर रेशियो आप लोग लगाते हैं ना, सेम लिखना है। जैसे हम लोग यहाँ इनपुट से आउटपुट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और टीथ क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तुमको आउटपुट से इनपुट की तरफ आएंगे। तो टीथ क्या हो जाएगा टी डी अपन टी सी वन। टी डी किसके साथ है, टी सी वन के साथ एक्सटर्नली में से, तो एन ए अपन एन डी है, तो इस तरह जाएंगे टी डी अपन टी सी वन, फिर टी सी वन टी सी टू तो आएगा नहीं क्योंकि ये तो कंपाउंड गियर है। तो अब देखेंगे टी सी टू अपन टी बी एक्सटर्नल मैसिंग है, फिर टी बी टी ए के साथ है एक्सटर्नल मैसिंग, तो टी बी अपन टी ए, ठीक। ये हो गया एल एच एस आर एच एस। बट अब यहाँ पर सामने में माइनस लगेगा या प्लस लगेगा, अब ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए बेसिक है कि जो हम लोग इनपुट गियर और आउटपुट गियर ले रहे हैं, अगर दोनों का स्पीड सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो पॉजिटिव लेंगे प्लस, और ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ प्लस आएगा या माइनस। अगर इसमें तो क्वेश्चन में गिवन था दोनों क्लॉकवाइज है इसलिए यहाँ पर तो प्लस आएगा, लेकिन देखते हैं कैसे। अगर हम क्लॉकवाइज इसमें अप्लाई करेंगे तो एक्सटर्नल मैसिंग के कारण ही एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, इंटरनल मैसिंग के कारण एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और ये कंपाउंड के कारण ऊपर वाले एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा। बट एन डी जो एक्सटर्नल मैसिंग है वो क्लॉकवाइज घूमेगा, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया क्लॉकवाइज, इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं लगाए हैं, प्लस हो गया। अब आर्म का स्पीड तो 0 था, 0 लिख दिए, ठीक है। अब एन ए के जगह 300 लिख दिए क्योंकि 300 क्लॉकवाइज था तो यहाँ प्लस लिख दी। अगर काउंटर क्लॉकवाइज रहता तो माइनस लगाते सामने में, ठीक। और एन डी हमको फाइंड करना है। टी डी दिया है, टी सी वन दिया है, टी सी टू दिया है, टी बी दिया है, टी बी दिया है और टी ए दिया है। टी सी टू है बाहर वाला, टी सी टू है अंदर वाला और टी सी वन है बाहर वाला टीथ, ठीक है। इसको C1 C2 से रिप्रेजेंट किए, तो यहाँ से एन डी आ जाएगा 375 आरपीएम। अब टेबुलेशन मेथड देखते हैं। टेबुलेशन मेथड टाइम कंज्यूमिंग है, ओके। यहाँ पर आर्म लिखते हैं, फिर चारों गियर को लिखते हैं ABCD, फिर आर्म को 0 रेवोल्यूशन देते हैं तो ये एक्स मिलता है, फिर इससे NB का स्पीड मिलता है TB इंटू एक्स, फिर TC का निकालते हैं, फिर TD, फिर इसके साथ Y रेवोल्यूशन देते हैं, सब में Y आता है। फिर देखते हैं जो फिक्स है इसको 0 मानते हैं, फिर इससे एक इक्वेशन मिलता है और जिसको फाइंड करना होता है उसका इक्वेशन को लिखते हैं, उसमें पुट करते हैं जो हमको मिलता है एक्सप्रेशन, फिर हमको आता है 375। टाइम कंज्यूमिंग है। और एक क्वेश्चन देखते हैं, इससे और क्लियर होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन दिया है, फिक्स्ड एनुलर गियर जो व्हील ए है, ठीक है, बाहर वाला वो फिक्स है जिसमें 150 टीथ है, और व्हील डी जो है वो कंसेंट्रिक है ए के साथ, और टीबी का टीथ दिया है, टीडी का टीथ दिया है, टीए का टीथ दिया है, ठीक है, मतलब गियर बी डी ए का। और ई जो है आर्म रिवोल्यूशन कर रहा है क्लॉकवाइज 100 आरपीएम को। टीसी और एनसी फाइंड करना है, ये इसका टीथ और इसका स्पीड फाइंड करना है। अब अप्लाई करेंगे तो हमको तो इनपुट और आउटपुट के बीच अप्लाई करना पड़ेगा, ये अरेंजमेंट था। एनडी और एनए के बीच हमको अप्लाई करना पड़ेगा ट्रिक, बट हमको टीसी का फाइंड करना, मतलब इसका सी का स्पीड फाइंड करना है। तो हमको क्या करना है, पहले एनडी अपन एनए के बीच लगाएंगे अपना शॉर्टकट, तो इससे एनडी पता चल जाएगा। फिर एनडी और एनसी के बीच लगाएंगे तो हमको एनसी से पता चल जाएगा। सबसे पहले तीथ कैसे निकालेंगे, तीथ देखते हैं। टीसी का तीथ निकालना पड़ेगा इसका स्पीड निकालने के लिए, क्योंकि मांग रहा है क्वेश्चन में भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सेंटर लाइन के ऊपर देखेंगे जो गियर है। अगर सेंटर लाइन के ऊपर देखते हैं तो गियर का हाफ पार्ट आएगा टीडी का, इससे टीडी हाफ मतलब हाफ टीथ, फिर टीसी पूरा आ जाएगा पूरा, और टीबी पूरा आ जाएगा पूरा।
तो इससे क्या आ जाएगा, हाफ सर्किल का तीत पता चल जाएगा टी ए का। अगर फिर इसे टी 2 से इंटू कर देंगे तो पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। तो यही है, तो 150/2 करेंगे तो 75 निकल गया। फिर इसे 20 + 25 45 करेंगे तो टी सी 30 आ जाएगा। अब शॉर्टकट देखते हैं, वो स्पीड वाला लगाते हैं, एन डी और एन ए के बीच लगाते हैं, क्योंकि मेरा आउटपुट गियर था, ठीक है, इनपुट और आउटपुट था टी ए एन ए, ठीक है, ये आउटपुट है, ये इनपुट मान लेते हैं अपने से। तो एन डी माइनस, इसमें आर्म का स्पीड माइनस हो जाएगा, एन डी माइनस एन ई आर्म था, एन ए आउटपुट था, इसमें माइनस हो जाएगा। अब एन डी बाय एन ए किए हैं तो हमको स्पीड तीत इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसे जाना पड़ेगा, आउटपुट से इनपुट की तरफ आना पड़ेगा। तो टी ए बाई टी बी बाई टी सी बाई टी डी, तो यही किए हैं यहाँ पर, टी ए बाई टी बी बाई टी सी बाई टी डी। तो टी बी कैंसिल, टी सी कैंसिल। तो एन डी हमको फाइंड करना है, एन ई दिया था 100 RPM क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर माइनस है, ठीक है, क्वेश्चन में, अगर क्योंकि माइनस था क्वेश्चन में और 100 को प्लस लिए, अगर वही काउंटर क्लॉकवाइज रहता तो यहाँ माइनस लेते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, ठीक है। और यहाँ टी ए और टी डी बच गया, ठीक है, ये दोनों क्या कि टी बी टी सी कैंसिल हो जाएगा, तो 150/40 यहाँ से एन डी निकल जाएगा -275। तो माइनस से पता चलता है काउंटर क्लॉकवाइज है, क्योंकि हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे थे। और ठीक है, एन डी निकल गया। अब हमको एन सी फाइंड करना था, अब एन सी बाई एन डी के बीच शॉर्टकट लगाएंगे, वही है, एन सी को मान लेंगे इनपुट, ठीक, इसको, फिर इसमें आर्म के तीत को माइनस करेंगे, फिर एन डी लेंगे तो इसके आर्म को तीत को माइनस करेंगे। इसमें देखेंगे क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा तीत के मल्टीप्लिकेशन के आगे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे देखेंगे, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो एन सी एन डी एक के ठो गियर था ना, तो इसमें दिक्कत नहीं है, तो टी डी बाई टी सी कर देंगे, इससे -40/30 हो जाएगा। फिर एन ई की जगह 100 रख देंगे, जो आर पी एम का दिया था आर्म का। फिर एन सी हमको फाइंड करना है, एन डी -275 इससे आया था, फिर एन सी निकल जाएगा 600 RPM। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। ये लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। सन गियर इन द फिगर, ठीक है, सन गियर दिया है, ठीक, ये वाला, और द रिंग गियर इज हेल्ड स्टेशनरी, मतलब रिंग गियर जो बाहर वाला है इसको फिक्स रखा गया है, ठीक है, और ये प्लेनेट गियर है, आर्म से फिक्स है, ठीक है। इसमें क्या मांग रहा है, आर्म कितना स्पीड से रोटेट कर रहा है, गेट 2001 का क्वेश्चन है। ओके, देखते हैं, ये हम लोग का अरेंजमेंट था। रिंग गियर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका तीत है 80, सन गियर का 20, प्लेनेट का 30, आर्म का स्पीड मांग रहा है, इसको ए से डिनोट कर देते हैं, ठीक। और सन गियर का स्पीड है 100 RPM, प्लस ले लिए क्योंकि काउंट क्लॉकवाइज दिया है, ठीक है। अब अप्लाई करें, कैसे करेंगे, इसको इनपुट गियर मान लेते हैं सन गियर को, रिंग गियर को आउटपुट गियर मान लेते हैं, ठीक। और क्या करते हैं, इनपुट में आरपीएम आर्म के आरपीएम को माइनस करते हैं, और आउटपुट में आर्म के आरपीएम को माइनस करते हैं। फिर तीत कैसे लिखते हैं, जैसे स्पीड बाय रिंग का स्पीड लिखे हैं ना, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो टीथ जो है रिंग का ऊपर जाएगा, तो टी आर बाई टी पी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को इनपुट से आउटपुट गए थे स्पीड के लिए, तो हमको आउटपुट से इनपुट की तरफ आना पड़ेगा तीथ के लिए। ओके, तो तीथ टी आर बाई टी पी, ठीक, और फिर टी पी बाई टी एस। अब माइनस लगेगा प्लस, कैसे देखेंगे, बताए थे स्पीड देखना है, अगर इनपुट और आउटपुट गियर का स्पीड सेम डायरेक्शन में है तो प्लस लग जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस लग जाएगा। इसको क्लॉकवाइज मोशन दे के देखते हैं, तो प्लेनेट गियर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो इसके साथ इंटरनल मैसिंग है, तो रिंग गियर भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, इसलिए ये माइनस लग गया। ओके, अब पुट कर देंगे, एन एस 100 है, एन ए हमको फाइंड करना है, और जो स्पीड ऑफ रिंग गियर है यहाँ पर, ये तो फिक्स्ड है, स्टेशनरी क्वेश्चन में गिवन था, तो 0 हो जाएगा, एन ए हमको निकालना है। फिर सब तीथ को पुट कर देंगे, तो यहाँ से एन ए मेरा निकल जाएगा 20 RPM, ठीक। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसको कैसे डील करेंगे। ओके, तो इसमें देखना है कि ये जो बड़ा वाला गियर है, ठीक, यहाँ से देखिए, ये तो फिक्स्ड है, ठीक है, बड़ा वाला गियर फिक्स है, वो 4 के साथ मैसिंग में है, इंटरनल मैसिंग। 4 से 3 जो है वो एक ही शाफ्ट में है, ठीक है, 3 से 4 दिख रहा है, एक ही शाफ्ट में है। फिर 3 से 2 जो है अंदर में, बाहर 4 बड़ा वाला गियर है, 3 इसके अंदर है, और 3 से 2 मैस कर रहा है, और 3 और 2 में जो है वो RPM दिया है, ठीक है। तो उसका डायग्राम कुछ इस तरह दिखेगा, 5 बड़ा वाला है, 5 से 4 कनेक्शन में, 4 से 3 एक शाफ्ट में है, ठीक, कंपाउंड है, और 3 से मैसिंग में है 2, और 2 और 3 के बीच एक आर्म लगा हुआ है, ठीक है, यही है। और इसके बीच अब हमको क्या फाइंड करना है, एंगुलर वेलोसिटी फाउंड करना है, ठीक है, 5 का, ये बड़ा वाला गियर जो 5 का फाइंड करना है हमको। 2 का स्पीड दिया है और आर्म का स्पीड दिया है, सब तो गिवन है, खाली अप्लाई कर देना है। तो इंटरनल गियर था 2, आउटपुट 5, तो N2 बाई N5 करेंगे, दोनों में आर्म के स्पीड को माइनस कर देंगे, 1 मान लेते हैं आर्म के स्पीड। अब इनपुट, अब इसमें कैसे देखेंगे, तीथ कैसे लिखेंगे, तो लेफ्ट साइड काम हो गया, इधर से इधर
N2/N5 कर रहे हैं, तुमको इधर से ऐसे आना पड़ेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो T5 के साथ T4 आ जाएगा, T5/T4, T4 T3 तो कंपाउंड है, पर T3 T2 एक्सटर्नल मैचिंग है तो आ जाएगा। अब निगेटिव लगेगा, आप पॉजिटिव कैसे देखेंगे, इसमें क्लॉकवाइज मोशन देंगे तो T3 एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो T4 जो कंपाउंड है वो भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और N5 के साथ एक्सटर्नल मैचिंग है तो 5 भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब निगेटिव डायरेक्शन हो गया, तो ये माइनस लग जाएगा। ठीक, अब पुट कर देंगे सब। ये था मेरा, ठीक है, और N2 के बीच 100 रखे माइनस। अब ये -80 क्यों हो गया है, वही हम बता रहे थे कि आर्म का स्पीड यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया काउंटर क्लॉकवाइज, यही ध्यान रखना है। वो तो फॉर्मूला हम लोग का था ट्रिक, वो क्लॉकवाइज के लिए, अगर काउंटर क्लॉकवाइज है तो माइनस लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पर माइनस आ गया -80, तो -80 देंगे तो NS + 80 हो जाएगा, इधर तीथ रख देंगे। ओके, तो इससे 3 आ जाएगा, और NS - 40 140 काउंटर क्लॉकवाइज। सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू गाइस।